प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है देख लीजिए। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले आप ये जानिए कि हम इसको लिखें कैसे। इसमें केवल लिखना सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या लिखा है? c/d। सी क्या है? परिधि। हम लिख देते हैं हिंदी में परिधि अपान व्यास, ठीक है। कोष्टक में c लिख देते हैं और d लिख देते हैं। अब देखिए, इसको देखने पर यह पता चलता है कि c और d, पहले ये समझिए, इस परिधि और व्यास होते क्या हैं? ये क्या है? वृत्त। इसको क्या कहते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। इसको बोलते हैं परिधि। और केंद्र से होती हुई एक अगर हम लाइन खींच देते हैं तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है व्यास। अब देखिए, परिधि का कुछ ना कुछ तो मान होगा और व्यास का भी कुछ ना कुछ मान होगा। तो यहाँ पर मान लो, अगर परिधि की जो माप है वो मान लो 4 है और व्यास की माप मान लो 9 है, तो कुछ तो मान होंगे इसके, हमने माना है, ठीक है। तो इस वजह से ये संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसी संख्या है? अपरिमेय, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें पता है ये कैसी संख्या है। ये संख्या है परिमेय संख्या है। और ये कैसी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन इसको हम जानते हैं कि कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो अब बताइए, यहाँ पर अंतर विरोध हो रहा कि नहीं हो रहा? इधर कहा जा रहा है कि ये क्या है? परिमेय है, और इधर पाई कह रहा है क्या है? अपरिमेय है। तो इसी को हम शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। आइए लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे। जब हम, क्योंकि इसको हम नापते हैं ना, इसमें स्केल से नापते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब हम C अथवा D, C मतलब परिमाप और D मतलब व्यास, को स्केल से नापते हैं, D को स्केल से नापते हैं तो यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। तो हमें C या D की केवल सन्निकट मान प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? केवल सन्निकट मान प्राप्त होते हैं, मान प्राप्त होते हैं। देखिए, पटरी और प्रकार सहायता से नापेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे जो बीच में खाने होते हैं ना, वो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक। जिससे यह पता नहीं चल पाता, जिससे यह पता नहीं चल पाता कि क्या नहीं पता चल पाता कि C या D परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्याएं हैं या अपरिमेय। अब यही नहीं पता चल पाता जब हम नापते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में, मतलब छोटे छोटे अंकों में हमें C और D की प्राप्ति होती है, ठीक। जिसकी वजह से हम ये नहीं बता पाते कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आगे देखते हैं। इसी कारण हमें क्या होता है? इसी कारण हमें C और D को
परिमेय संख्या का भ्रम होता है। परिमेय संख्या समझने का भ्रम होता है। क्या? परिमेय संख्या समझने का भ्रम होता है। ठीक है, परिमेय संख्या होने का क्या होता है? भ्रम होता है, किंतु वास्तव में अंतर्विरोध क्या है? अंतर्विरोध नहीं है। क्या है? अंतर्विरोध है ही नहीं या नहीं है? है, अंतर्विरोध है ही नहीं, ठीक है, अंतर्विरोध है ही नहीं। अतः सी और डी को क्या है? अतः सी और डी को माप के भ्रम से क्या है? माप, जब हम मापते हैं ना तो माप के भ्रम से हमें केवल अंतर्विरोध की अनुभूति होती। अंतर्विरोध की अनुभूति होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हल करने लायक नहीं, बस केवल इतना ही हमें लिखना है कि हम जानते हैं कि परिधि और व्यास कैसे हैं? परिमेय हैं, परंतु पाई क्या है? अपरिमेय। जो ये इसका क्या करते हैं? अंतर्विरोध करते हैं, लेकिन हमें केवल अनुभूति होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। और बच्चों, अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर कक्षा 9 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सारे वीडियो एक तरफ से देख सकते हैं। और अगली आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।